हो गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 1 होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, फर्स्ट क्लास मैंने दिया, ये सेकंड क्लास होगा, जिसमें हम लोग संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग इसके पहले के पार्ट नहीं देखें तो जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है। और भी क्लासेज मैंने लगभग 8 से 10 क्लासेज मैंने दिया है, मैथ का और बायोलॉजी का मैंने दिया है, और बाकी सब्जेक्ट भी आएगा धीरे धीरे। तो ये जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हुआ और भी सब्जेक्ट लगातार आने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड टॉपिक हम लोग लिखेंगे अवक्षेपण और उसके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले और आप लोग के पूछते हैं, दो टॉपिक कल पढ़ाए थे, 2 से 3 टॉपिक, जैसे कि अभिकारक प्रतिफल पढ़ाए थे ना। तो अभिकारक किसे कहते पता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और प्रतिफल उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। और भी बताए थे, जैसे कि जब दो पदार्थ मिलता है तो एक नया पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। परमाणु उसे बोलते हैं जो पदार्थ के अंतिम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहते हैं, यही नहीं बोलते हैं। और तत्व में क्या बताए थे? तो तत्व में ये था कि जब कोई पदार्थ को बिना रासायनिक अभिक्रिया और बोल सकते हैं भौतिक अभिकारक, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? तत्व कहते हैं। और यौगिक में था जब दो पदार्थ मिलता है एक दूसरे से तब क्या बनाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है, इतना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक मेरे पास है, टॉपिक आगे नहीं पता है, काची बताना है। हाँ, विशेषता में आइएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में आओ। यहाँ से है ना, रासायनिक, अक्षर दिख रहा जी, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अभिक्रिया की चलिए विशेषता में लिखो आप लोग। देखिए, पहला विशेषता जो आपका है, गैस की उत्पत्ति है। क्या है? गैस की उत्पत्ति। पहली विशेषता में लिखना गैस की उत्पत्ति। ठीक है, सेकंड में ख में लिखना अवक्षेप का बनना। अवक्षेप हाँ, का बनना। ग में लिखिएगा ग में है आपका रंग परिवर्तन। घ में लिखिएगा ताप परिवर्तन। परिवर्तन। फोर्थ में लिखना अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। हो गया, 1 मिनट।
लिख लिए। देखो कल रिएक्शन जब पढ़ाए थे, अभिक्रिया जब पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था ना कि अवक्षेप बोल सकते हैं, जो गुण होता है पदार्थ का वो अलग होता है, बताए थे ना। यानी कि जो अब अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसका गुण और जो नया पदार्थ बना उसका गुण बिल्कुल का चीज होता है, अलग होता है। ये हमने बातें बताया था। और अलग क्या बिल्कुल भिन्न होता है, ये पाँचों के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है? देखिए पहला में का चीज, पहल का लिख कर दो तो। पहला का चीज है गैस की उत्पत्ति ना, उत्पत्ति। हाँ, इसमें लिखिएगा, तीर में नहीं नीचे से लिखो, इसी में यहीं से लिख सकती है। हाँ, जब जस्ता से जस्ता और जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया, हाँ लिखो, अभिक्रिया कराई जाती है तो हो गया, गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है। चलिए ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे ये लिखा गया कि गैस को उत्पन्न कैसे होता है अभिक्रिया में, उसे बताया गया। तो लिख रहा है कि जब जस्ता एक धातु है, तो इस जस्ता के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं H2SO4, H2SO4 बोलते हैं। तो ये जो बोल सकते अम्ल है, इसके साथ, इस धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या निकालेगा, गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये पहला था, गैस उत्पन्न करता है। और कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये गैस लिखेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, H2 का चीज करता है, H2। ठीक है, इतना याद रहेगा, 2 लाइन। हाँ, और नीचे यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड में आओ, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का, हाँ जी, हम हटेंगे तो अपने लिख लेगी, हमको मत हटो। अवक्षेप का बनना, कहाँ? लिखिए, सिल्वर क्लोराइड
क्लोराइड के जलीय विलयन पर विलयन में कर दो इसको, विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन पर दही में है, ये बोलो, ठीक है, गिराने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। है। नेक्स्ट में क्या चीज है? रंग परिवर्तन। हाँ लिखो। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग गायब होने लगता है। नेक्स्ट में क्या चीज है? ताप में परिवर्तन है ना, ताप में परिवर्तन। जब कली चूना पर गर्म जल गिराते हैं तो ऊष्मा बढ़ जाती है। चलिए
एक लास्ट क्या बच गया, अवस्था ना, 4 हो गया ना। लिखो तुम लोग, लिख लिया? जरा सुनिए, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता अगर पूछेगा तो 4 लिखना है। कितना लिखना? 4 नहीं 5 लिखना है। कितना? 5 लिखना है। तो 5 कौन कौन से है याद रखिएगा कि 5 पहला हो गया गैस की उत्पत्ति हो गया, मतलब गैस उत्पन्न होता है। सेकंड में क्या लिखे? अपक्षेप का बनना। और थर्ड में क्या है? रंग परिवर्तन। और फोर्थ में क्या हो गया? ताप परिवर्तन। और फिफ्थ में क्या हो गया? अवस्था। ये सब है का चीज, थोड़ा सा एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला की बात करते हैं तो गैस कैसे उत्पन्न होता है ये जरा देखो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहला लिए हैं कि गैस की उत्पत्ति में कि जस्ता एक धातु है, ठीक है, ये एक धातु है और एक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कहने का मतलब जेड एक धातु हो गया HCl, ठीक है, HCl हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या चीज करेगा? H2 गैस उत्पन्न करेगा। क्या चीज करेगा? H2, यानी कि जेड तो ZnCl रहेगा ये वाला ZnCl, और लास्ट में H2 गैस को क्या चीज करेगा? निकालेगा, ठीक है। एजेंट का मतलब हो गया जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला धातु इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि लैब में इस सब प्रोसेस को देखा जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो ये तो बनाएगा साथ साथ, लेकिन गैस ये H2 जो गैस है ना, ये वाला बाहर निकालता है, उत्पन्न करता है। तो वही लिखें, ये जब इससे अभिक्रिया करता है हम लोग के साथ तो कराई जाती है तो गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट लिख के ये 2 बातें खाली लिख देना है, ठीक है। मतलब गैस की उत्पत्ति हमको लिखना है विशेषता में, तो ये बातें नहीं लिख सकता है। या हम ऐसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 5 या विशेषता लिखें तो केवल 5 विशेषता लिख के छोड़ दीजिए। यदि हम विस्तार से पूछे कि विस्तार से बताइए, समझाइए, तब ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे होता है। यहाँ पर देखिए अपक्षेप का बनना। अपक्षेप मतलब जैसे कि दही दही जमता तो एक तरह से अपक्षेप हो गया। कैसे हो गया? अपक्षेप हो गया। तो वो आप लोग यहाँ पे 2 को बोल सकते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड एक तरफ से ये अम्ल हो गया, एक बिलियन लिया, ठीक है, अम्ल नहीं बिलियन है, जलीय बिलियन है, घोल हो गया सिल्वर क्लोराइड का। ये एक धातु का काचे हो गया घोल, यानी कि बिलियन का मतलब समझिएगा। मान लेते ये बीकर है, ये डब्बा, ठीक है, तो AgCl, AgCl इसका सिल्वर का मतलब होता है Ag, कच्चे होता है Ag, और Cl का मतलब कच्चे होता है क्लोराइड। तो ये बोल सकते हैं ये इसको जल के साथ ये विलयन तैयार किया गया। किसके साथ? जल के साथ, ठीक है, जल के साथ इसको विलयन तैयार किया गया। विलयन मतलब बोल सकते हैं जिसमें 2 पदार्थ घुला रहता है, एक होता है द्रव, एक ठोस। हाँ, 2 पदार्थ का मिश्रण होता है, तो ये विलयन तैयार करता है, ठीक है। तो इसी का विलयन क्या था? सिल्वर क्लोराइड का विलयन। और एक और लिखे होंगे सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन पर 2 विलयन, ठीक है। तो वो लो चाहिए वाला। तो विलयन का मतलब थोड़ा समझना, यहाँ पे बता देते हैं। ये वाला हटाए, नेहा लिख ली? ए बाप मैं यहाँ पे जड़ देखो, गैस नहीं, केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग, आप लोग डब्बा बोलिए लेकिन बोलता है बीकर। क्या बोलते हैं? बीकर, ठीक है, ये बीकर हो गया। अब यहाँ पे एक पदार्थ लेते हैं, मान लेते हैं ये जल है, तो जल को हम लोग जल ही तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जल को जल नहीं, इसको हम कुछ अलग नाम देते हैं, इसको विलायक बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? विलायक। थोड़ा सा बात को समझना, आगे काम देगा। विलायक हम लोग उसको बोलते हैं ना जो बोल सकते किसी पदार्थ को अपने में घुला ले, अपने में घुला ले। जैसे कि ये घुलाने वाला पदार्थ हो गया, चीनी को घुला सकता है, नमक को घुला सकता है, मीठा घुला सकता है, और सारे पदार्थ जितने भी हैं घुलने लायक, वो अपने में काची कर लेगा? घुला लेगा। तो घुलाने वाला को हम लोग विलायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक। अब यहाँ पे घुलेगा भाई कौन? तो उसको लेकर आते हैं जिसका नाम है Ag और प्लस में Cl, सिल्वर क्लोराइड। इसी का विलयन इसके साथ तैयार किया गया, ठीक है।
यानी कि इसको घोला गया। तो ये जो है घुलेगा एक तरह से क्लोराइड, तो ये हो गया विलेय। कच्चे हो गया विलेय। जो घुल जाएगा उसे हम विलेय कहेंगे। क्या बोलेंगे? विलेय। मतलब जो घुलने की क्षमता है उसे क्या बोलेंगे? विलेय। और जो अपने में घुला उसे क्या बोलेंगे? और विलेय और विलायक जब एक दूसरे से मिलता है तो बनता है विलयन। कच्ची बनता है विलयन। तो जलीय विलयन जब भी बनता है जब विलायक रहता है और कौन रहता है? विलेय। अब पूछे हम, विलायक का मतलब होता है जो घुलाने की क्षमता रखता है अपने आप में, विलेय का मतलब होता है जो घुलने की क्षमता रखता है, और दोनों एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? जलीय विलयन बनता है। और ये जलीय विलयन तुम लोग को बनाए हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड का है। किसका है? सिल्वर क्लोराइड। हाँ, एक धातु एक गैस है, ठीक ना। तो इसका बनाया गया। तो यही बोल सकते इसमें इसको गिराने की बात किया जा रहा है। दही को गिराने की बात किया। किसको? दही को गिराने की बात किया जाए। जब इसको गिराते हैं तब कांची प्राप्त होता है? अपक्षेप। मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप के प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से अपक्षेप प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड के साथ एक और लिखे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये दोनों के जरिए विलयन में इसको गिराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अपक्षेप प्राप्त होता है, मतलब गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और विलयन क्या बोले कि विलायक और विलेय के फलस्वरूप क्या बनता है? जलीय विलयन। विलयन बनता है। रंग में परिवर्तन कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि देखो यहाँ पे इसको अभी घोला गया पोटेशियम पर मैग्नेट को, ठीक है, कि पोटेशियम हो गया, ठीक है। इसको काची किया गया, घोला गया इस विलयन में। यहाँ पे जगह बच रहा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। ये केमिस्ट्री एक ऐसा भाषा है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पूरा सूत्र तो देखिए यहाँ पे, ये जल हो गया। और हाँ, ये पदार्थ पोटेशियम जिसको बोल रहे हैं ये पदार्थ घुल रहा है किस में? जल में। तो बताओ ये वाला को विलेय बोलेंगे कि विलायक बोलेंगे? जल को विलायक और के को विलेय। हाँ, पोटेशियम को क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। तो ये दोनों पदार्थ बोल सकते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का पूरा मैंने सूत्र नहीं लिखा। तो ये पदार्थ वो जल में मिलाया गया तो एक विलयन बन गया। तो विलयन बन गया, उसमें कह रहा है नींबू का रस काची करने पर, निचोड़ने पर, थोड़ा थोड़ा निचोड़ते हैं तो काची होता है? विलयन का जो रंग होता है ना पोटेशियम का, वो धीरे धीरे काची होने लगता है, गायब होने लगता है, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं एक तरह से रंग काची हो रहा है, गायब हो रहा है। तो रंग गायब हो रहा है तो एक तरह से रंग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है रंग परिवर्तन। तो एक तरह से रंग परिवर्तन पूछा जाए, अरे यार वेट वेट वेट, इसको काट के फिर हटाना पड़ेगा हमको। देखिए 5 में आपका है अवस्थान परिवर्तन। अवस्था देखो पदार्थ के 3 होता है। कितना होता है? 3। जैसे कि अवस्था की बात करते हैं तो एक आपका द्रव हो गया, गैस हो गया, और तीसरा ठोस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोमबत्ती की अवस्था की बात करते हैं तो मोमबत्ती की अवस्था यहाँ पे कौन वाला है? ठोस है। तो ठोस रहता है, इसमें बोल सकते हैं कि आग देने पर, ठीक है, जलाने पर ये काची होता है तो ये द्रव में चेंज होता है। किस में होता है? द्रव में। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया कि अवस्था परिवर्तन को देखा जाए कि जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव में हो जाता है। किसमें? द्रव होने लगता है। तो ये एक तरह से अवस्थान परिवर्तन हो गया। कच हो गया अवस्थान परिवर्तन। अब यहाँ पे 5 चीज का विशेषता लिखा क्या तुम लोग? 5 विशेषता लिख दिया। तो 5 विशेषता लिखिएगा और जब डिफाइन पूरा करने के लिए बोला जाए तब इस तरीका से पूरा लिखना है। और यदि केवल विशेषता अगर पूछा कि विशेषता केवल लिखें तो 5 केवल लिख देना, ठीक है। अब लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण हो गया, चलो लिख के दे दो इसको। हो गया। देखिए एक प्रकार हमको पहले लिखना चाहिए था
और इसको हम बाद पहले लिखा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसे बोल सकते हैं समीकरण कि अभी जो रिएक्शन तुम लोग को पढ़ाए थे H+O2, देखो ऐसे करके पढ़ाए ना, H2 के काची बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको, अरे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ना, और एक और काची था O2, ये दोनों को मिला दिए तो H2O बना था, मतलब जल बना था ना। तो एक तरह से ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें देखो मैं बात करता हूँ कि संतुलित में समझने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया कि हाइड्रोजन के पास कितना अणु दिया गया, अणु देखो ये वाला बोलते हैं 2 है, और हाइड्रोजन के पास कितना अणु है, ऑक्सीजन के पास 2 है। यहाँ पे H के पास कितना है 2, और ऑक्सीजन के पास कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो एक मतलब काची है 1 है। तो ये अणु हो गया, काची हो गया अणु, ठीक है। अब इसी को हम लोग को बराबर करना है, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, इस H के पास यहाँ 2 है, यहाँ H के पास कितना, दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ पे O के पास कितना, यहाँ पे कितना है, ये असंतुलित हो गया, कच हो गया। तो हमको पढ़ना का चीज, तो वही सीखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले डिफिनेशन इसका लिखिएगा, वीवीआई कर लो इसको, है ना, दिखाते हैं, आगे चल गए। लिखिए, जब लाइन छोड़ दो, तुमको नहीं बोल रहे, लिखिए जब रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर, ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर हो तो, बराबर हो तो हो गया, बराबर हो तो रासायनिक, रासायनिक नहीं संतुलित, संतुलित, संतुलित रासायनिक रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया नहीं समीकरण, थोड़ा सा तो लोग शांत रहो, तो समीकरण कहते हैं। देखिए क्या लिखे ऐसे, फिर एक वर्ड नहीं हटेंगे तो लिखना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इतना बार बोले तो लोग सुनाई पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिखे कि संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोल सकते हैं कि जब दोनों ओर, या जब रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे समझाए थे कि हाइड्रोजन के पास अणु कितना है 2, वहां पे हाइड्रोजन के पास कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 1। इसी को हम लोग सीखेंगे बराबर करने के लिए, वही हमने यहाँ पे लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब बराबर होगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है या कहते हैं या कहलाता है, जो लिखना लिखेगा। हो गया, हाँ दिख रहा है, चलिए देखिए आप लोग क्या बताते हैं। अब थोड़ा सा पेन चलाना बंद कर देगा लड़का, हो गया रे, अब लिखिएगा मत, अब जब हम स्टॉप होंगे तब लिखिएगा। देखो जैसे में ये तो संतुलित करने के लिए बोल दिया है, ये बोर्ड में पूछेगा, ध्यान से दीजिएगा। H2 और प्लस में हमने दिया O2, सबको नाम पता होना चाहिए। H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। O2 का मतलब, ये दोनों गैस है,
ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों जब मिलता है तो बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। ये जल का सूत्र हो गया। तो अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए बोला कि यानी कि तत्व की जो परमाणु संख्या वो बराबर करने के लिए बोला गया है। तो ये तो अभी असंतुलित है, एक तरह से ये क्वेश्चन समझ लो नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो इसको आंसर हम लोग कैसे बनावेंगे, तो सबसे पहले ये सीखो कि इस तरफ जो रहेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे LHS, क्या चीज बोलेंगे, और ये वाला को बोलेंगे RHS। कुछ बच्चे को पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां हो गया, राइट हैंड साइड मतलब दाहिना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सजा लें कि H के पास अणु कितना बउआ 2, और O के पास कितना है अणु रे 2 है ना, तो यहाँ तो 2 हो गया। यहाँ पे जो लिखना कि H के पास अणु कितना 2, O के पास अणु कितना 1 है, तो इसी को बराबर करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, H H बराबर है, O O बराबर नहीं है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, इसलिए हम एक साथ ऐसे कर दिए। ये अलग अलग न है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये एक साथ था तो एक साथ हम कर दिए। अब तुमको ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको में 2 से गुना कर रहे हैं, कितना से 2 से गुना करते हैं, तो देखो 2 से गुना करने पर काची हो गया, 2 दूनी कितना 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन के गो 4 गो हो गया। और यहाँ पे 2 एक कम 2, ऑक्सीजन के गो, तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन बराबर हो, लेकिन ये वो प्रॉब्लम हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, तो गड़बड़ हुआ ना। तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से, अब 4 हुआ। अब मिला कर देखो, 2 दूनी 2 दूनी, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब बताओ बाबू, यहाँ पे 2 गुना किया है ना, तो यहाँ पर भी 2 क्या करेगा, गुना करेगा ना, तने 4 हो गई। फिर देखो H के पास का चीज गुना किया है, तो यहाँ भी H के पास का चीज कितना गुना करेगा 2। तो ये तो कैलकुलेशन मैथ की तरह हो गया। आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आंसर में सबसे पहले H था, कजी था H, और प्लस में O2, और फिर इससे क्या बना था H2। अब गुना करें कहाँ पे बताओ तुम लोग, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ना, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब इसका एग्जाम्पल ये था क्वेश्चन असंतुलित का, हम लोग आंसर वहां बनाए, ठीक ना, आंसर है। अब यहाँ पे वहां पूछेगा कैसे, तो वही पूछेगा, दे देगा असंतुलित समीकरण और कहेगा संतुलित करके दिखाएं, करके दिखाना ऐसे करके, ये तुमको ऐसे वहां पे नहीं करना वैसे, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। हाँ, रफ कीजिएगा और फिर डायरेक्ट वहां पे लिखेगा। हम तो तुमको सोल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन में, हाँ एक और बताते हैं, याद रखो ना खाली। देखिए एग्जाम्पल है जी, देखो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, क्या होता है मैग्नीशियम, और लिखा है 2HCl, ठीक है, और फिर लिखता है मैग्नीशियम क्लोराइड H2, MgCl2 और प्लस में हो गया H2, यही है, इसको हम लोग को बनाना है। रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा, आंसर हम लिख दिए हैं डायरेक्टली। अब देखो थोड़ा सा, मैग्नीशियम है, ये का चीज है HCl, थोड़ा सा नाम जान लो, इसका नाम सबको याद हुआ, देखो आराम से बताने का मतलब है, ये सब नाम तुम लोग को पता होना चाहिए। Mg का मतलब मैग्नीशियम हो गया, और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, और ये H2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग LHS लिखोगे, LHS, और ये वाला ये पूरा ना RHS हो गया,
तो जैसे किया भी वैसे बोलो। Mg के पास अणु कितना 1 है, ऊपर ये पूरा HCl न है, तो इसको लिखेंगे H अलग थोड़ा सा और Cl अलग, दोनों एक साथ नहीं वाला है। इसके पास भी अणु कितना है 1 और इसके पास भी अणु कितना है 1 है। अब बताओ यहाँ पे Mg है, इसके पास कितना 1 है और Cl के पास कितना है जी 2, और H अलग हो गया वो ना, H को अलग कर देते हैं। H के पास कितना अणु, चलो मैचिंग करें। देखिए मैग्नीशियम के पास अणु कितना बाबू, यहाँ भी कितना 1 हो गया, और H के पास अणु कितना, यहाँ पे कितना है, तो गड़बड़ है ना। Cl के पास यहाँ कितना और यहाँ पे कितना, मतलब 2 गो में रहती है। तो एक काम करो ना कि ये 2 है और यहाँ पे अगर 2 हम गुना कर देते हैं तो ये 2 गुना हाइड्रोजन हो गया, तो ये तो 2 हो गया, लेकिन HCl क्या हो गया 2 हुआ ना। देखो यहाँ भी HCl 2 हो गया, 2HCl और 2Cl है, यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, मिला के अब देखते हैं थोड़ा सा। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो मैग्नीशियम भी कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे के हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बराबर हो गया। फिर क्लोराइड, इसको क्लोरीन को बोल सकते हैं, Cl जो है, Cl के पास कितना अणु आ गया 2, यहाँ कितना है सब बराबर है। अब बताओ गुना कहाँ पे करोगे, ये HCl है, HCl ही ना है, तो यहाँ पे कितना से गुना, तो उसमें नहीं कीजिएगा आंसर यहाँ ना, तो लिखिए Mg प्लस H, यहाँ पे 2 गुना करें, 2 गुना कर दिए, प्लस में MgCl2, और बाकी सब उसी प्रकार ना। चलो अब लिख सकते हो, हाँ लिखिए ना, आंसर हो गया। अभी और करवाते हैं।